नमस्कार, आप देख रहे हैं बरेली धमाका। मैं हूं आपके साथ मोनिका भारती। जिस तरह से आपने लगातार अभी कुछ दिन पहले डॉक्टर अनीस बेग को देखा होगा, जगह जगह जनसंपर्क किया, पीडीए महापंचायत की बात करें तो मणिनाथ और सुभाष नगर में कैंट की जनता को खुद से जोड़ रहे हैं लगातार, और जनता भी उन्हें लगातार सपोर्ट कर रही है। भारी संख्या में उनकी पीडीए महापंचायत में लोग मौजूद हुए, जिस तरह से आपने सोशल मीडिया पर वीडियो देखे। जनसंपर्क लगातार कर रहे हैं। 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। कैंट से संभावित प्रत्याशी हैं डॉक्टर अनीस बेग जी। बात करते हैं आगे और भी क्या महापंचायत होने वाली है, लोगों से जुड़ने के लिए क्या कुछ रणनीति है। सर, लगातार आपने कैंट विधानसभा में जनसंपर्क किया, लोगों से सबसे बड़ा मुद्दा क्या देखने को मिला आपको? थैंक यू मोनिका जी। अभी हम लोगों ने 3 जोनों में अपनी महापंचायत की है। सबसे पहले हम लोगों ने कैंटोनमेंट में की थी, उसके बाद में मणिनाथ जोन में की थी, और तीसरी हमारी जो महापंचायत हुई थी सुभाष नगर में। और तीनों ही महापंचायत बहुत सक्सेसफुल रही हैं। आपने खुद जी। इसको लाइव देखा है, और बहुत लोगों ने में भीड़ आई है। खासतौर से उसमें पीडीए के लोग ज्यादा थे, और उसमें जो मुद्दे देखने को मिले, सबसे बड़ी समस्या थी बिजली की समस्या। लोगों के घरों में बिजली नहीं आ रही थी, और बिजली बहुत परेशानी कर रही थी, गर्मी से बहुत परेशान है। उसके बाद में है पानी की समस्या उन लोगों में। फिर है रोजगार की समस्या, बच्चों को रोजगार नहीं है। उस सड़कों की समस्या आपने खुद कवरेज करके देखा है कि जी। सड़कें नहीं है उस जगह। उसके बाद में चिकित्सा की, लोगों को सही इलाज नहीं मिल पा रहा है। उसके बाद में फिर शिक्षा की। ये मेन मुद्दे हैं हमारे जो कैंट में, जो इंटीरियर एरिया है, सुभाष नगर एरिया है, और जो हमारा कैंटोनमेंट एरिया है, और साथ साथ हमारा जो मणिनाथ एरिया है। तो उसी सिलसिले में हम लोगों ने अब जोन 4 में, जिसमें हम जोन 4 में इनमें बांटा है, जो जो वो बिहारीपुर सिविल लाइन है, बिहारीपुर मेमरान है, मलूकपुर है, कुंवरपुर है, जसोली है। तो ये बिहारीपुर का पूरा इलाका आ जाता है। साथ में लगा हुआ मलूकपुर है, साथ में लगा हुआ कुंवरपुर है, और जसोली है। तो इस एक एरिया को हमने पूरा जो है एक जोन बांट लिया है। और इसमें जो बूथ आते हैं, जो एक मॉडल कंपोजिट विद्यालय जसोली है, साथ साथ जो है साहित्य संगीत कला जूनियर हाई स्कूल कुंवरपुर है। इसके बाद में हमारा रस्तोगी धर्मशाला मलूकपुर है, राजकीय इंटर कॉलेज बिहारीपुर मेमरान है, राम भरोसे लाल कंटेंट कॉलेज बिहारीपुर है, राम भरोसे लाल कंटेंट कॉलेज बिहारीपुर है। साथ में ही हमारा प्राथमिक विद्यालय बिहारीपुर है, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज बिहारीपुर है। इसमें तो बहुत सारे बूथ हैं। साथ में महात्मा गांधी हायर सेकेंडरी स्कूल बिहारीपुर है। तो लगभग हम लोगों ने 36 बूथ, अभी 36 बूथ लिए हैं लगभग। तो इसमें जो है काफ़ी एरिया कवर हो जाएगा हमारा। और बाकी हम लगभग, अगर ये कवर कर लेंगे तो आधा कैंट पूरा कवर कर लेंगे। हम लोग डोर टू डोर जा चुके हैं लोगों से, और बूथ टू बूथ जितना पहले हम लोग, जितने भी हमारे बूथ लेवल एजेंट है पार्टी के और हमारे, उससे सबसे बात करते हैं। सेक्टर प्रभारी, जोन प्रभारियों से बात करते हैं। उसके बाद में हम लोग गोष्ठी करते हैं। पीडी गोष्ठी हमने शुरू कर दी है। कल हमारी जो है बिहारीपुर का एक चिड़ीमरान एरिया है, उसमें हम लोगों ने गोष्ठी करी थी। वाल्मीकि समाज में अच्छी गोष्ठी हुई थी हम लोगों ने, और लोग जुड़ रहे हैं। और इस बार बदलाव चाहते हैं कैंट में, और कह रहे हैं लोग कि डॉक्टर साहब आइए, आप हम लोगों को जिता के भेजेंगे। तो मुझे लग रहा है कि इस बार कैंट विधानसभा बहुत रिकॉर्ड मतों से जीतने वाला है। तो यानी कि मानते हैं अब तक जो भी आपने महापंचायत की वो काफी सफल रही हैं। बिल्कुल, बहुत। मैं इसको 100 में से 100 नंबर देना चाहता हूँ कि लोगों ने, जो वहाँ के लोग सहयोगी थे हमारे, चाहे हमारे मणिनाथ के हों, चाहे सुभाष नगर के हों, चाहे कैंटोनमेंट के सहयोगी ने बहुत सहयोग किया। और देखिए, ये मेरे अकेले से करने से नहीं होगा। ये जी। पूरी पूरी टीम वर्क है। पूरी टीम हम लोग रखते हैं। वहाँ के जोन प्रभारी हों, चाहे हमारे सेक्टर प्रभारी हों, चाहे हमारे बीएलए लेवल जो हमारे बूथ प्रभारी हों, वो सब पार्टी के लोग हों, हमारे फ्रंटल के लोग हों, पार्टी के खुद लोग हों, हमारे अध्यक्ष जी शोलेश यादव जी हों, शमीखा सुल्तानी हों, और ऊपर से खुद मैं और मेरी टीम, और साथ में हमारी पार्टी का जो आजकल जो चेंज चल रहा है, जो बदलाव चल रहा है, बदलाव की लहर चल रही है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के जो सुगबुगाहट है, जो उनके उनके काम है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के जो पिछली बार के उनके करे हुए काम है। उन्होंने चाहे डायल 100 दी हो, जी। जिसमें उन्होंने क्राइम को कंट्रोल किया, 108 बूथ एम्बुलेंस दी जिसमें उन्होंने स्वास्थ्य पे काम किया, और बहुत सी पेंशन पे काम किया। बहनों को उन्होंने, लड़कियों को लैपटॉप दिए जिनके पास अभी भी काम कर रही हैं लोग। उसके बाद में यहाँ पर 300 बेडेड हॉस्पिटल दिया चिकित्सा के लिए, ये कैंट में दिया उन्होंने। साथ साथ उन्होंने यहाँ शावतगंज ओवर ब्रिज दिया। तो ये सब उन्होंने एक विकास कार्य करे हुए हैं। तो लोग जो है बदलाव चाहते हैं, और मुझे लग रहा है 27 में बदलाव होके रहेगा। और कैंट में नहीं,
पूरी पूरी यूपी में बदलाव होगा और आने वाले 27 में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी यहाँ के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। कि इस बार पीडीए महापंचायतों का असर 2027 के चुनाव में देखने को एक मिलेगा। से बचे टाइम क्या है, 5 महीने बचे हैं। जी अगर मैंने अभी आधा कैंट कवर कर लिया, आधा कैंट कवर करने में मुझे लगा 3 महीने और लग जाएंगे, तो 3 महीने में हम लोग पूरा कैंट कवर कर लेंगे। उसके बाद में फटाफट हम लोग डोर टू डोर कंपेनिंग करेंगे और भूसा भर देंगे इनका। पीडीए के अलावा अन्य वर्गों को जोड़ने के लिए क्या तैयारियां हैं? नहीं देखिए, पीडीए में जो है मेरे हिसाब से आजकल जो है वो पीडीए का मतलब है प्रेम, अपनापन और दया। जी और इसमें देखिए पीडीए के मतलब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक के अलावा जो शोषित और वंचित अगड़े हैं, जो परेशान है, वो भी आते हैं, है ना। तो ये सब जुड़ रहे हैं, जो लोग परेशान है और सब अगड़े बहुत दुखे हैं भाई। उनको भी चिकित्सा चाहिए, शिक्षा चाहिए, उनको भी रोजगार चाहिए। वो रोजगार के लिए अलग से थोड़ी घूमेंगे। तो ये सब लोग बदलाव चाहते हैं। मुझे लग रहा है 27 के साथ साथ आने वाले 29 में भी, 29 में भी बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है हिंदुस्तान में। तो इन लोगों के पास सबको चाहिए ना, ये तो पीडीए को खाली थोड़ी चाहिए, अगड़ों को चाहिए। अगड़ों को भी रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, चिकित्सा चाहिए, बिजली चाहिए। बिजली नहीं है लोगों के पास में, तो ये सब चीजें, तो सड़कें नहीं है, तो सब चीजें अगड़ों को भी चाहिए और पिछड़ों को भी चाहिए। जैसा देख रहे हैं मौजूदा सरकार में कई ऐसे मुद्दे आ रहे हैं निकल कर, लगातार लोग आवाजें उठा रहे हैं। अगर आपको मौका मिले तो विपक्ष पर राजनीति सवाल आपका सबसे बड़ा क्या रहने वाला है? नहीं, मैं चाहूंगा कि राजनीतिक सवाल मेरा देखिए बेसिक लेवल पे है। मैं किसी पे कटाक्ष नहीं करता। सब देखिए आपस में दोस्त होते, राजनीतिक ऐसा कुछ नहीं है, ना ही करना चाहिए मेरे हिसाब से। जो मेरे आइडियाज हैं, जी सब अपना अपना काम करते हैं। मैं भी अपना काम करना चाहता हूँ। मैं जनता का एक सेवक बनने के रहना चाहता हूँ, एक दोस्त, एक भाई बन के रहना चाहता हूँ, और खासतौर से कैंट विधानसभा के लोगों का। तो मेरा तो यही फोकस है कि मैं पूछूंगा कि आपने रोजगार क्यों नहीं दिए लोगों को, और शिक्षा क्यों नहीं दी, जबकि इतनी फैसिलिटीज हमारे पास मौजूद है। शिक्षा क्यों नहीं दी, हमारे पास 300 इतने स्कूल क्यों बंद किए। आप शिक्षा के लिए अच्छे स्कूल, अच्छे क्लासेस, मॉडर्न क्लासेस क्यों नहीं स्टार्ट कर पा रहे हैं। आप चिकित्सा के लिए हमारा 300 बेडेड हॉस्पिटल है यहाँ पर, आप फैकल्टी डॉक्टर क्यों नहीं रख पा रहे हैं, वेंटिलेटर क्यों नहीं रख पा रहे हैं, गरीबों को इलाज क्यों नहीं रख पा रहा है। मैं बात करूंगा कि थर्मल प्लांट जो अखिलेश यादव जी ने लगवा दिए, उसके बाद में थर्मल प्लांट क्यों नहीं लगे, ताकि बिजली हमारे हमारे बिजली मिल सकती है, लोगों को बिजली से मुक्ति मिल सकती है, बिजली की परेशानियों से मुक्ति मिल सकती है। मैं करूंगा कि रोजगार क्यों नहीं दे पा रही है, रोजगार देने की नीयत क्या है, इतने पेपर लीक क्यों हो रहे हैं, लोग परेशान क्यों हैं, बच्चे परेशान क्यों हैं, आज आत्महत्या क्यों कर रहे हैं बच्चे। कितने माँ बाप, बच्चे बेचारे, एक एक बच्चा जिसका, एक एक लड़का, एक एक बच्ची है इसके, उन्होंने आत्महत्या कर ली और पेपर लीक हो गया। उसका जिम्मेदार आज कौन है, आप बताइए। वो आदमी जो बैठे हुए हैं यहाँ इस्तीफा नहीं दे सकता है। आप ये क्या खिलवाड़ कर रहे हो बच्चों की जिंदगी से, आप कहाँ लेके जा रहे हो देश को। मैं ये सवाल करूंगा जो बेसिक लेवल जो लोग फेस कर रहे हैं, और करना चाहिए लोगों को सवाल। अगर हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और हम लोगों को हक बोलने का, तो बोलना चाहिए। और जो बेसिक लेवल है, पर्सनल जाके जो लोगों को महसूस हो रहा है, वो सवाल करना चाहिए। यानी कि आप देख रहे हैं जिस तरह से कॉकरोच जनता पार्टी जो आई है एक, वहां काफी संख्या में जेनजी हैं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं पेपर लीक पर। कोई भी अभी तक मौजूदा सरकार का उस पर जवाब नहीं आया और उसके बाद फिर एक पेपर लीक हो गया। ये इसे बोलते हैं ना सेंसलेस। मैं सीधे कहूंगा सेंसलेस, इसमें सेंस नहीं, उसको कुछ नहीं कर सकते आप। जिन लोगों को अभी ये पता नहीं कि कितने हमारे बच्चों ने सुसाइड कर लिया नीट के पेपर लीक होने से, है ना। तो जिनको ये पता नहीं, इनको एहसास ही नहीं है। अब उस एहसास अगर नहीं है, वो सुसाइड कर रहे हैं बच्चे, जब एहसास नहीं तो क्या कहा जाए उनके बारे में, आप बताइए मुझे। भाई प्रधानमंत्री को हमारे चाहिए कि उनको बोले, कि उनको, हमारे गृह मंत्री को चाहिए कि उनको बोले कि वो इस्तीफा दें, और ऐसे लोगों को लेके आगे आना चाहिए, और लेके आना चाहिए उनको कि जो सही से पेपर दिला सके, जो हम बच्चों के मरहूम में माँ बाप के जो उनके मलहम लगा सके। लोग कम से कम इस्तीफा तो दे सकते हैं, हमारे शिक्षा मंत्री, है ना। तो ऐसे लोग जो काम नहीं कर सकते, बताइए आप मुझे, जो ये, अब उसमें क्या कहूं मैं आपको, उन बच्चों की हमदर्दी के लिए एक भी किसी ने एक स्टेटमेंट दिया हो, जी आप बताइए मुझे। एक भी स्टेटमेंट आया बच्चों की, कितने बच्चों ने सुसाइड किया, कितना बड़ा। ये आसान समझ रहे हैं जैन जी को। आप देखिए, आप जैन जी ने एक आवाज उठाई रोजगार के लिए, और कांग्रेस जनता पार्टी के पीछे कोई वो नहीं है, कोई इसका लीडर नहीं है इतना अच्छा कोई, और नई लीडरशिप है उसके पास में। और लीडरशिप होती आज तबाही मचा दी देश में, कितना बुरा हाल होता। लीडरशिप नहीं, तब जैन जी ने क्या कर दिया,
उसके कितने मिलियन फॉलोअर्स हो गए। तो जी। जैन जी को आसान ना समझे। और ये जैन जी मैं कहता हूं कि आने वाली 27 में, क्योंकि हम लोग सब लोग, दूसरे देशों की बात नहीं करूंगा, लेकिन इंडिया एक ऐसा देश है, ऐसा लोकतांत्रिक देश है, यहाँ लोग समझते हैं। और जो भी कदम उठाएगा इंडिया के जैन जी, जो भी कदम उठाएंगे वो लोकतांत्रिक तरीके से उठाएंगे। और लोकतांत्रिक तरीके का एक ही है हमारे देश के लिए, और वो है हमारा वोट का अधिकार। हम वोट से मार करेंगे, और वोट का अधिकार है हमारे पास में। तो वोट के अधिकार से ही मुझे लग रहा है 27 में बदलाव होगा, और वोट के अधिकार से 29 में दिनों में और भी हमें बड़ी महापंचायत और जनसभाएं देखने को मिलेंगी। 101%। अब ये देखिएगा, आपने देखा होगा पिछली बार महापंचायत थी, ये पंचायत थी जो महापंचायत हुई मेरी सुभाष नगर और बड़ी हुई, अब ये महापंचायत और बड़ी हुई, क्योंकि लोग आते जा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं। लोगों के पास जाइए तो आप लोगों से बात करिए, लोग जुड़ने को तैयार हैं, लोग ये सरकार बदलने को तैयार हैं। इसलिए डॉक्टर रीजबेक से कैंट विधानसभा में हर समाज का, चाहे पीडीए का हो, चाहे अगड़े हो, चाहे वंचित हो, सब लोग जुड़ रहे हैं, और सब लोग आज वोट देने को तैयार है। विरोधी कह रहे हैं जनसंपर्क और महापंचायतों से चुनाव नहीं जीते जाते, आपका क्या जवाब है उनको? देखिए ऐसा है, महापंचायत भी कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, साथ साथ हम लोग ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं। हमारे 10 लोग बूथ लेवल पे काम कर रहे हैं। ये रखा हुआ है बूथ की लिस्ट, देखिए जी। मेरे पास में, ये बूथ लेवल पे काम हो रहा है। 10 लोग मेरे नीचे बूथ लेवल पे काम कर रहे हैं। वोट बनाने का काम फॉर्म 6 पे, फॉर्म 7 पे, फॉर्म 8 पे काम कर रहे हैं। तो इसके साथ साथ महापंचायत के साथ साथ पीडीए गोष्ठी कर रहे हैं। लोग जोड़ोगे नहीं तो वोट क्यों देंगे? कहने वाले तो कुछ भी कहते रहे, कोई मुंह में जाते हैं। लोगों से जाओगे, मतलब पीडीए गोष्ठी का मतलब लोगों के साथ जुड़ रहे हो, लोगों से बात कर रहे हो, और उसके बाद में वही पीडीए गोष्ठी महापंचायत में बदल जाती है। तो ये वोट पीडीए गोष्ठी का मतलब है लोगों से जुड़ना, सीधे सीधे। जब सीधे तो जुड़ोगे तो वोट क्यों देंगे भाई? जब आपको जानते नहीं तो वोट क्यों देंगे लोग? है ना? जब आपको जानेंगे, जब आपको जाओगे, जब उसके सुख दुख में काम करते हैं, तो पीडीए गोष्ठी में और पीडीए महापंचायत में यही काम कर रहे हैं। साथ साथ हम बेसिक बूथ लेवल पे काम कर रहे हैं, और जो बूथ लेवल पे काम करेगा तो लोगों के सुख दुख में काम आएगा, वही जीतेगा, वही आगे। अभी टिकट की दावेदारी के लिए कैंट विधानसभा से कई लोग निकल कर आ रहे हैं, सामने नाम आ रहे हैं, आपको ही क्यों टिकट मिलना चाहिए? आप क्या कुछ उस पर कहेंगे, किस बेस पर? मैंने जो है 2011 से लोगों की सेवा करी है, और लगातार जनता के बीच में हूँ, और लगातार जनता के सुख दुख में हूँ। और मेरा हॉस्पिटल है, तो मैं लोगों की मदद भी करने की कोशिश करता हूँ, पूरी जितनी हो सकती है उतनी मदद करने की कोशिश करता हूँ। साथ में सुख दुख में हमेशा आपने देखा भी है, लोगों के साथ खड़ा रहता हूँ। उसके बाद में लोगों से जुड़ाव है, मेरी मोहब्बत है लोगों से। लोगों के घरों में, मतलब दिलों में और घरों में जगह बनाई है मुझे। लोग बिठाल के खाना खिलाते हैं, अपना भाई मानते हैं, अपना बच्चा मानते हैं। इसके अलावा मैंने बूथ लेवल से लेके, पार्टी की बात करूं, बूथ लेवल से लेके सेक्टर से लेवल से लेके जोन प्रभारी से लेके जोन, सेक्टर, बूथ लेवल, सब पे काम किया है। साथ साथ मैंने बोर्ड बनवाने का काम किया है। लगभग मेरी पूरी टीम 2 साल से काम कर रही है बोर्ड बनाने का, और लोगों से जुड़ने का काम कर रही है। और सबसे जरूरी है कि मेरी साफ सुथरी छवि है, मैं लोगों के दिलों में घर बना चुका हूँ। तो मैं नहीं चाहता कि पार्टियां को किसी को टिकट देगी। डॉक्टर नीजबेक हमेशा जो है कैंट विधानसभा के लोगों का एक सेवक बनकर रहना चाहता है, एक बच्चा, एक दोस्त बनकर रहना चाहता हूँ। इसलिए जो है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी डॉक्टर नीजबेक के ऊपर पूरा पूरा भरोसा दिलाएंगे और मुझे टिकट दिलाएंगे।